की। अभी रुख कर रहे हैं हरियाणा के कैथल का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। सुविधाएं जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी। आप सबको पता होगा, उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा, गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण प्रदेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वो और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के अंदर देश की आज़ादी से लेकर लगातार एक संकल्प रहा कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर किसी के लिए एक समान देश के अंदर कानून होना चाहिए। ये नहीं कि एक के लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में यूसीसी का बिल, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक समान कानून, ये विधेयक हमारा उत्तराखंड में बन गया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये समान नागरिक संहिता, यूसीसी का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बार देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके साथ साथ जहां हरियाणा में आदरणीय खट्टर जी के नेतृत्व में जो एक बड़ा यहाँ पर पेपरों का, पर्चे का, नौकरी का जो खेल चलता था, भाइयों बहनों, वो समाप्त हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी हमने सख्त नकल अध्यादेश लागू करके ये जो खिलवाड़ होता था नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ, वो खिलवाड़ अब बंद कर दिया है। इसके साथ ही आप सबके मन में जब उत्तराखंड की बात आती है, देवभूमि की बात आती है, तो आपका जो भाव है वो बदल जाता है।